नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भास्करा पामिस्ट्री दर्पण और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, आजकल हमारी बात हस्तरेखा से संबंधित मणिबंध की रेखाओं के ऊपर हो रहा है। आज मैं मणिबंध का लास्ट एपिसोड बना रहा हूं, लेकिन इसके साथ कुछ अन्य रेखाओं के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। उसमें हमारी विद्या की लकीर है, हमारी विज्ञान की लकीरें हैं और हमारी मणिबंध की लकीरें हैं। इन पे आज हम विशेष फोकस देंगे। ये बहुत सूक्ष्म रेखाएं होती हैं, लेकिन बहुत पावरफुल रेखाएं होती हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम मणिबंध की रेखाओं की ओर चलते हैं, जो हमारी कलाई पे रेखाएं होती हैं। और ये मणिबंध की रेखा वह रेखा है जो व्यक्ति के जीवन काल में सुख दुख के बारे में बताता है। और ये मणिबंध की रेखा बताती है कई बार कि जातक की आयु कितनी होगी। ये भी मणिबंध की रेखाएं बताती हैं। सबसे पहले चलते हैं, देखिएगा सामुद्रिक विज्ञान है ना, उसमें मणिबंध की रेखा का बहुत बड़ा महत्व होता है। और मैंने पहले इस चैनल में 2 वीडियो इसी के ऊपर डाली है, बहुत डिटेल में आप लोगों के लिए बताया है। जो लोग हस्तरेखा को गहराई से जानना चाहते हैं, वैज्ञानिक तरीके से इसको सीख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए मैं सरल तरीके से इसको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, हथेली में पूर्णतः से दिखाई पड़े और बाकी रेखाएं हथेली में कम भी हों, तो इससे भी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। ये रेखाएं किसी की हथेली में 1 होती है, किसी में 2 होती है, किसी में 3 होती है, किसी में 4 भी देखने को मिलती हैं। और हथेली में सबसे ज़्यादा 4 मणिबंध रेखाएं दिखाई पड़ते हैं, और इसका मतलब इसकी आयु से होता है। बाकी सम्राट योग बनाती है, मैंने बता भी दिया है। देखिएगा, यदि किसी व्यक्ति की हथेली में इस प्रकार से 4 मणिबंध की रेखाएं दिखाई पड़े, तो अधिकतम 120 वर्ष की इस व्यक्ति की आयु हो सकती है। 120 वर्ष का मतलब होता है जातक अपनी पूर्ण आयु का भोग करेगा। 120 वर्ष का मतलब ये नहीं होता है कि 120 साल जिएगा। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि व्यक्ति अपनी पूर्ण आयु का भोग करेगा अपनी जीवन काल में। और इस कलयुग में व्यक्ति की जो आयु बताई गई है वो शतायु बताई गई है। लगभग 100 वर्ष मनुष्य की आयु इस कलयुग में बताई गई है। अगर देखेंगे आप, मैंने पहले भी बहुत कुछ बताया है इसमें, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। यदि मणिबंध क्षेत्र में 3 रेखाएं हों इस प्रकार से, तो यह रेखाएं साफ सुथरी और अच्छी हों, कोई भी रेखा कटी फटी ना हो, टूटी हुई ना दिखाई पड़ रही हो, तो ये निश्चित ही जातक को जीवन काल में सुख, समृद्धि, संपन्नता दिलाने वाली होती है। और ये रेखाएं अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती हैं। इनके बारे में मैंने विस्तार से पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है ना। अब हथेली में आपके 3 की जगह 2 रेखाएं हों, इसका अर्थ है कि ये जातक जीवन काल में अपने स्वयं के परिश्रम से, अपने स्वयं के पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेगा। 2 रेखाएं होने पर जीवन काल के प्रारंभिक दौर में थोड़ा सा संघर्ष रहता है, थोड़ी सी पीड़ा रहती है, लेकिन उसी संघर्ष के बदौलत ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति हर सुख को पाता है, हर सुख को अपनी जीवन काल में भोगता है। ये इस बात की संभावना को बताता है। लेकिन आपकी हथेली में सिर्फ 1 मणिबंध की रेखा हो तो जातक को जीवन काल में औरों से संघर्ष ज्यादा होने लगता है। ये इस बात का द्योतक होता है।
अगर मणिबंध रेखाएं यव चिन्ह से बने तो मानी आपने देखा होगा यव चिन्ह और आपका जो दूसरा एक चिन्ह होता है उसमें ज्यादा भेद नहीं होता है। यव चिन्ह इस प्रकार से बनता है, अगर आपने देखा होगा जैसे अंगूठे में बनता है इस प्रकार से जो है यव का चिन्ह बनता है। अगर आपकी मणिबंध रेखाएं इस प्रकार से बनी हो, ये जो है यव चिन्हों से बनी हो, ज्यादातर भाग्यशाली लोगों की जो है यव चिन्ह से इस प्रकार से रेखाएं बनती हैं। यव चिन्ह से बनी हो तो जातक अपनी जीवन काल में धन, धान्य, भूमि, भवन और ज्यादातर ऐसे जातक अपनी जीवन में राजा अथवा राजा के समान जीवन जीते हैं। लेकिन रेखा जो है इसमें थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, इसको मैं मिटा लेता हूं, इसको अच्छी ढंग से थोड़ा समझे। अगर इस प्रकार से रेखा आपकी है और बीच में जो है यव का चिन्ह है और फिर रेखा ठीक चल रही है, ठीक है ना, बीच में यव द्वीप का चिन्ह, यव का चिन्ह दिखाई पड़े या द्वीप का चिन्ह दिखाई पड़े, मणि रेखा जो है इस प्रकार से है और बीच में जो है इस प्रकार से द्वीप बन रहा है, तो ये कष्टप्रद होता है। जीवन काल के मध्यकाल में कुछ ऐसा हो सकता है कि उसको सब कुछ गंवाना पड़े। अगर वो द्वीप आगे नहीं दिख रहा है, आगे रेखा जो है साफ सुथरी है, तो जातक जो है इस चीज से उभर करके फिर संघर्ष करके ऊंचाइयों को हासिल करता है। और देखिएगा यहां पे समझिएगा एक बहुत अच्छी चीज है, अगर मणिबंध से निकली कोई रेखा जीवन रेखा से मिल जाए, इस प्रकार से कोई रेखा निकल रही है मणिबंध से और इस प्रकार से जीवन रेखा से मिल रही है, मानी जीवन रेखा यहां भी हो सकती है, यहां से भी मिल सकता है, ये यहां से आकर के यहां से भी मिल सकता है, मानी किसी भी प्रकार से कोई रेखा मणिबंध से निकल रही है। ध्यान रखें, बहुत नीचे से नहीं, कलाई से नहीं, ये मणिबंध की रेखाओं से, ठीक है ना, ये जो मणिबंध है जहां तक रेखाएं हैं उस मणिबंध से रेखा निकल रही है और जीवन रेखा से मिलन कर रही है, ठीक है ना। तो ये जातक को जन्मजात भाग्यवान बनाती है, लेकिन ये रेखा स्पष्ट होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए और दिखनी चाहिए कि रेखा मिल रही है, लकीर मिल रही है, तो ये जातक को जन्मजात भाग्यवान बना देती है। ऐसा जातक जन्म लेते ही अपने पिता को वृद्धि देने वाला होता है। ऐसा जातक जन्म लेते ही अपने पिता को सारे सुखों को देने वाला होता है। पिता को अगर कोई कमी हो तो इस बालक के जन्म लेते ही पिता के घर में वृद्धि शुरू हो जाती है। अब कोई रेखा जो है मणिबंध से, मैं थोड़ा सा जो है इसको मिटा लेता हूं, इस प्रकार से जो है निकल रही है और पूरे चंद्रमा को घेर रही है, मानी इस प्रकार से ये जा रही है मणिबंध से और चंद्रमा को पूरा घेर रही है, इस प्रकार से जा रही है और चंद्रमा को जो है ये घेर रही है। तो ऐसा जातक अपनी जीवन काल में लगातार विदेश यात्राएं करेगा, हवाई यात्राएं करेगा और ये तय है, ये निश्चित है, ये जातक जीवन काल में खूब देश विदेश यात्राएं करेगा। ऐसे लोग विदेश से जुड़ करके विदेश से लाभ प्राप्त करते हैं। अब कोई रेखा निकल के अगर जो है जो मणिबंध से ही भाग्य रेखा आपकी जाती है या किसी की चंद्रमा से जाती है, लेकिन कोई रेखा निकल करके भाग्य रेखा पे मिल रही हो, चाहे इस तरह से मिल रही हो चाहे जो है इस तरह से मिल रही हो, मगर रेखा स्पष्ट हो लेकिन भाग्य रेखा से जुड़ रही हो, तो ये भाग्य को अत्यंत बलवान बना देती है। ऐसा जातक अपनी जीवन काल में जिस भी काम को करने का प्रयत्न करता है, जो भी कार्य वो करना चाहता है, जिस कार्य में वो हाथ लगाता है, निश्चित ही उसमें अपने आप को सफलता प्राप्त करवाता है, उसको सफलता की प्राप्ति होती है। ये थी मणिबंध की लकीरें। मैंने 3 वीडियो बना ली हैं,
मणि 2 पहले बना ली है और इस वीडियो में भी मणिबंध के बारे में अच्छा खासा मैंने कह लिया है। अब हम बात करते हैं विद्या रेखा और विज्ञान रेखा। देखो, विद्या रेखा वो रेखा है जो बताती है कि हमें जीवन में, जातक जीवन में कितनी शिक्षा ग्रहण करेगा, कितना ज्ञानवान अपनी जीवन काल में होगा। दूसरी होती है विज्ञान की रेखा। विज्ञान रेखा वो रेखा है जो जातक के बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करती है। जातक अपनी जीवन काल में कुछ हट के कर पाएगा या नहीं, कुछ ऐसा कर पाएगा या नहीं जिससे उसे आने वाली पीढ़ियां याद रखें। इसे कहते हैं विज्ञान की रेखा। अब थोड़ा सा देखते हैं कि विद्या रेखा कहाँ पे होती है। आप लोगों ने ज़्यादातर तो देखा होगा, देखिएगा, जो हमारी ये मध्यमा उंगली है और हमारी ये अनामिका उंगली है, ये हमारी शनि की उंगली है और ये हमारी सूर्य की उंगली है। इसके बीच में आप देखोगे एक रेखा होती है, इसको हम कहते हैं विद्या की रेखा। भले ही जब उम्र बढ़ती है तो यही रेखा जो है सूर्य रेखा में समाहित हो जाती है, ये सूर्य रेखा बन जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये सूर्य रेखा में तब्दील हो जाती है, विलीन हो जाती है। प्रायः आप देखेंगे तो उम्र के एक मध्य पड़ाव पहुंचकर, ठीक है, हो सकता है कुछ जातकों के हथेली में ये दिखाई ना पड़ती हो, इस रेखा का स्थान सूर्य रेखा ले ले, ठीक है ना, इस प्रकार से चीज होती है। लेकिन उम्र के प्रारंभिक दौर में अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 10 से 15 वर्ष तक सूर्य रेखा आपकी हथेली में थोड़ी कम दिखाई पड़ती है और ये रेखा जो है विद्या रेखा के रूप में जो है दिखाई पड़ती है। अगर ये रेखा आप या आपके बच्चों की हथेली में, आपकी बालिकाओं की हथेली में साफ सुथरी स्थिति में है तो निश्चित ही ये सर्वश्रेष्ठ विद्या रेखा मानी जाती। कटी फटी नहीं है, कोई रेखाएं इसको काट नहीं रही है, मलिन नहीं है, ऐसा ना हो दिख नहीं रही है, अगर साफ सुथरी है, स्पष्ट रूप में है और कितनी भी छोटी है, इतनी भी है, चलेगी। निश्चित तौर पे जो है बुद्धिमान और विद्यावान ये व्यक्ति होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होंगे। जिन जातकों ने अगर पाठशाला में जाकर शिक्षा ग्रहण न की हो और उनके हाथ में ये विद्या की रेखा हो तो भी निश्चित ही ऐसा जातक आत्मज्ञानी होता है, बुद्धिमत्ता से काम करने वाला होता है और ज्ञान उसके पास जबरदस्त होता है। ये विद्या रेखा है और अपने क्षेत्र में बेसिक जानकारी ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी होती है, एक नॉलेजेबल व्यक्ति होता है। अब हम चलते हैं एक सुंदर रेखाओं के बारे में जिनको कहते हैं हम विज्ञान की रेखाएं। और विज्ञान की रेखाएं हमारी जो ये मरकरी का माउंट है इसके ऊपर पाई जाती है। ये रेखाएं 3, 4 या 5 की संख्या में हो सकती हैं और ये इस प्रकार से होती हैं, स्पष्ट होती हैं, इस प्रकार से जो है ये रेखाएं होती हैं, ठीक है ना। और ये विज्ञान की रेखाएं कही जाती हैं। ये जातक उच्च कोटि का ज्ञानवान बुद्धिमान होती हैं, ठीक है ना। अगर 5 रेखाएं स्पष्ट तौर पे बुद्ध पर्वत पर कनिष्ठा उंगली की तरफ जारी हो, स्पष्ट हो, 5 रेखाएं हो तो ये जातक निश्चित तौर पे जो है उच्च कोटि का बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा। और ऐसे लोग लेखक, ऐसे लोग ही अपनी जीवन काल में किताब लिख लेते हैं, ऐसे लोग ही अपने जीवन काल में कई सारी किताबों की रचना करते हैं। ऐसा जातक अपने जीवन काल में परिवार समाज से हटकर काम करते हैं, जिसके चलते इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाता है। ऐसे लोग वैज्ञानिक अनुसंधानात्मक कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, यानी कि खोजी प्रवृत्ति वाले होते हैं। जितने भी वैज्ञानिक या इससे संबंधित लोग होते हैं न, उनकी हथेली में ये
विज्ञान की रेखाएं सहज रूप से पाई जाती हैं। दोस्तों, आज कुछ मुख्य रेखाओं के ऊपर हमने बात की। मुझे लगता है आप लोगों की वास्तव में समझ में आ गया होगा। और इन रेखाओं का फलादेश कैसे निकालें, उसमें भी विशेषतर मणिबंध की रेखाओं का, जिनके बारे में मैंने जो है 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर करें। और जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उस बटन को दबाइएगा। साथ में घंटे का आइकन होगा, उसको भी दबाइएगा और ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि उससे एक फ़ायदा होगा और वो सिर्फ आपके लिए होगा कि जब भी मैं एक नई जानकारी से भरा वीडियो इसमें डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका भरपूर लाभ लेके हथेलियों का बेहतरीन ढंग से अवलोकन कर सकते हैं। इस अंक में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सबको राम राम।